आनंद महाबल पुण्यपाल भूषण सुरेश्वरेभ्यो नमः। यहाँ पर बैठे हुए सभी साधर्मिक भाइयों और बहनों को मेरा सादर प्रणाम। संसार सागर से पार उतरने के लिए, जन्म मरण की परंपराओं को तोड़ने के लिए, कर्म के बंधनों को तोड़ने के लिए एक कोशिश यानी कि मुक्ति रूपी ध्रुव स्थान की ओर प्रस्थान, यानी कि संयम की प्राप्ति की वो परम और पुनीत पल बस कुछ ही दिनों में आने वाली है। शहनाइयों के मंगल ध्वनि से गूंजते हुए वातावरण में, चतुर्मुख परमात्मा की निश्रा में, निस्तारक गुरु भगवंतों की निश्रा में, जब मैं नंदी सूत्र का पाठ सुनकर अपने आत्मा को पावन बनाकर 3 याचना मेरे गुरु भगवंतों से करूंगा कि हे गुरु भगवंत, मम मुंडा वेह, मम पव्वा वेह और मम वेशम समप्पेह। उसके बाद जब गुरु भगवंतों के हाथों से मुझे वो रजोवरण ओगे की प्राप्ति होगी, तभी का मेरा आनंद अवर्णनीय होगा। तभी के मेरे अंदर की शरीर की स्फूर्ति अपूर्व होगी। तभी मेरा पूरा अस्तित्व शुभ अध्यवसायों से महक उठेगा और मेरा रोम रोम आनंद से झूम उठेगा। मेरा पूरा शरीर नृत्य से एक ऑटोमेटिक नृत्य से चल पड़ेगा। जब मुझे ये प्रभु शासन का सर्वश्रेष्ठ श्रमण वेश की प्राप्ति होगी, जब मैं सिर्फ ये पल के बारे में सोचता हूँ कि ये पल आएगी, कब आएगी, ये पल आएगी, तब खाली सोचने में मुझे जो आनंद होता है ना, वो आनंद कहना भी संभव नहीं है। तो वो जब पल प्रत्यक्ष मेरे जीवन में बीतेगी, उसका आनंद तो शब्दातीत है। अनंत अर्यंत परमात्माओं ने जिस वेश की प्रस्थापना की और खुद अर्यंत परमात्माओं ने जिस वेश को धारण किया, अनंत चक्रवर्ती बलदेवों ने, राजाओं ने, महाराजाओं ने उनकी सब सुख समृद्धि रुद्धि सिद्धि सब छोड़कर जिस वेश को धारण किया, ऐसा वेश, ऐसा श्रमण वेश मुझे प्राप्त होने जा रहा है। अगर कोई नया बैट्समैन हो और उसे सचिन तेंदुलकर का बैट मिल जाए तो उसे कितनी खुशी होती है। अगर कोई नया नेता हो और उसे महात्मा गांधी जी का कोई शर्ट पहनने को मिल जाए पुराना, तो उसे कितना आनंद होता है। अगर कोई बिजनेसमैन हो और उसे बिल गेट्स या धीरूभाई अंबानी की वॉच मिल जाए तो उसे कितना आनंद होता है। बस वैसे ही मुझे जो वेश मिलने वाला है, वो वेश सुधर्मा स्वामी और गौतम स्वामी जैसे गंधर्वों ने लिया। वो वेश भद्रबाहु स्वामी और वज्र स्वामी जैसे युग प्रधानों ने लिया। और वो वेश बुद्धि के शिरता जैसे अभय कुमार और रुद्धि के शिरता जैसे धन्ना और शालिभद्र जैसे राजकुमारों ने लिया। ऐसा वेश, ऐसा पवित्र वेश मुझे मिलने जा रहा है। उसका आनंद अवर्णनीय है। दुनिया में, पूरी दुनिया के सबसे महंगे में महंगे कपड़े अगर आपको खरीदने हो, पूरे वर्ल्ड के सबसे महंगे में महंगे कपड़े, तो आपको सिर्फ 5 या 10 करोड़ छोड़ने पड़ते होंगे। और ये प्रभु का वेश अगर चाहिए हो तो उसके लिए 5, 10 या 50 करोड़ नहीं, पूरा संसार छोड़ना पड़ता है। ये प्रभु वीर के वेश की महत्वता है और ये प्रभु वीर के वेश की अमूल्यता है। आज मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, जैसे कोई नाटक में जो एक्टर होता है, उसका जो भी रोल हो, वो रोल में वो कैसे एकदम मिल जाता है, एकदम वफादारी से। अगर उसको नौकर का रोल मिले तो वो हमेशा मतलब नौकर की एक्टिंग करता है। ठीक वैसे ही मुझे आपका ये श्रवण वेश मिल रहा है, तो मैं भी ऐसी वफादारी से हमेशा
उसको अच्छी तरह से एकदम उसमें मिल जाओ और उस वेश को जिस तरह अभिनय करने का, जिस तरह पालन करने का आपने बताया है, उसी तरह पालन करता रहूं। ऐसे आशीर्वाद मैं प्रभु से मांगता हूं और आप सबसे भी ऐसे ही आशीर्वाद की अपेक्षा करता हूं। बाजार में जब अपन कोई चीज खरीदने जाते हैं, पैसे देकर जब वो चीज लाते हैं, तब अपन सोचते हैं कि अपन ने इतने पैसे दिए तो सामने अपने को क्वालिटी वाला माल मिलना चाहिए, असली माल मिलना चाहिए, ब्रांडेड माल मिलना चाहिए। ऐसा ही करते थे। ठीक वैसे ही आज इतना सारा छोड़कर मुझे जो मिलने जा रहा है, तो वो मिलने के बाद हमेशा वो जो मुझे मिल रहा है वो एकदम मैं उसे अच्छी तरह से पाल सकूं और उसमें कोई भी दोषों को न लगाऊं, क्योंकि इतना सब छोड़कर मैं जिस पंथ पर जा रहा हूं, उस पंथ पर एकदम वफादारी से उस पंथ को निभाऊं और जैसा जीवन प्रभु ने जीने को कहा है, ऐसा जीवन जीने का सत्व मेरे में विकसे। ऐसे आशीर्वाद आप सब बरसाना। आज मुझे कहते हुए गर्व होता है कि इस कलिकाल में भी मुझे ऐसे गुरु भगवंत का समुदाय मिला कि जिन्होंने पूरी दुनिया में सुविशुद्ध मोक्ष मार्ग का प्रस्थापन किया। जिस गुरु भगवंत की दीक्षा आज से 102 साल पहले हुई थी। 102 साल पहले जब उन गुरु भगवंत की दीक्षा हुई थी, तब वो दीक्षा को देखने के लिए सिर्फ 5 या 10 लोग ही थे, और आज 102 साल बाद हम जैसे दीक्षार्थी की दीक्षा देखने के लिए हजारों लोग होते हैं। 102 साल पहले जब उन्होंने दीक्षा ली थी, तब उनकी दीक्षा से पहले न कोई वरघोड़े, न कोई विदाई समारोह, न कोई बहुमान समारोह, न कोई मान सम्मान, न कोई अत्तर वायने, न कोई तैयारी, न कोई संगीतकार, न कोई अष्टांगिका महोत्सव, कुछ भी नहीं था। और आज 102 साल बाद हम जैसे हर एक दीक्षार्थी के नगर नगर में वरघोड़े, नगर नगर में बहुमान, नगर नगर में बहुमान समारोह, नगर नगर में लोगों के घर पर वायने, दीक्षा की 2-3 महीने से तैयारी, अष्टांगिका महोत्सव, ठाट पाठ, ये सब हो रहा है। 102 साल पहले जब इन महापुरुष की दीक्षा हुई थी, तब पेपर में छापा गया था कि जो भी इनको दीक्षा देगा उसे जेल में डाला जाएगा, और सरकार की तरफ से तभी दीक्षा पर इतना विरोध था। और आज 102 साल बाद आजकल के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर भी हम जैसे दीक्षार्थी को मिलकर खुश होते हैं और हमें इस पंथ पर जाने के लिए उनके आशीर्वाद देते हैं। इतना बड़ा फर्क उनकी दीक्षा में और हमारी दीक्षा में, इतना बड़ा फर्क अगर किसी ने भी लाया हो तो वो उन्होंने ही लाया है। कि जिस महापुरुष ने खुद की प्रशंसा या खुद का मान सम्मान, पद, पोस्ट कुछ भी देखे बिना इस दुनिया में सुविशुद्ध धर्म की रक्षा की, अनेक विरोध एवं अवरोधों को सहन करते हुए भी सत्य धर्म की रक्षा की, और प्रभु के शासन के धरोहर समान चारित्र धर्म की रक्षा की। वो महापुरुष ने कभी भी शिष्यों के सामने या भक्तों के सामने नहीं देखा, हमेशा अपने जीवन में परमात्मा की आज्ञा को आपके सामने रखकर परमात्मा की आज्ञा के मुताबिक ही जीवन जीने की कोशिश की, और जो भी उनके संपर्क में आया उन्हें परमात्मा का बनाने की कोशिश की। वो ऐसे महापुरुष थे कि जिनके सिर्फ एकमात्र प्रवचन सुनकर अब्जोपति जैसे लोग भी दीक्षा लेने को तैयार हो जाते थे। वो ऐसे महापुरुष थे कि जिनके प्रवचन को सुनने के लिए महात्मा गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लोग भी आते थे। वो महापुरुष यानी और कोई नहीं बल्कि व्याख्यान वाचस्पति, जैन शासन शीर्षाज, दीक्षा युग प्रवर्तक, दीक्षा के महान दानेश्वरी, मेरे हृदय के हार, मेरे श्रद्धा के केंद्र, मेरे परम गुरुदेव, ऐसे परम पूज्य आचार्य एवं श्रीमद विजय रामचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा है। और उन्हीं के कदमों पर चलने वाले वात्सल्य वारिधि आचार्य भगवान श्रीमद विजय
महाबलेश्वर जी महाराजा के पट्टधर रत्न, श्री राम के परम कृपा पात्र, प्रवचन प्रदीप, वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य भगवान श्रीमद विजय पुण्यपाल सुरेश्वर जी महाराजा का परम एवं पावन सानिध्य मुझे मिला, यह मेरा परम पुण्योदय है। ऐसे महान गुरु भगवंतों का संगात समागम, उनसे मिलना मेरा हुआ, उसमें अगर किसी का भी उपकार हो तो वो मेरे माता पिता का है, कि जिन्होंने खुद के स्वार्थ को गौण कर कर मेरे आत्मा के कल्याण के लिए मुझे इस पंथ पर जाने की आज्ञा दी। एवं मेरी माता का बहुत ही उपकार है कि जिसने बचपन से मेरे में धर्म के संस्कार डाले, मंदिर जाना, अलग अलग मंदिर जाना, ये सब सिखाया, रात्रि भोजन कभी नहीं कराया, ये सब माता के संस्कार। और जब दूसरा उपदान करवाने ले जा रही थी तभी परिवार वालों की भी इच्छा थी कि अभी उपदान करने जाने की जरूरत नहीं है, ये वो, फिर भी मम्मी मुझे दूसरा उपदान करने लेके गई, और वही दूसरा उपदान मेरे लिए लाइफ का टर्निंग पॉइंट बना। इसलिए अगर मैं उधर दूसरा उपदान करने शायद नहीं गया होता ना, तो मेरे भाव इतने दृढ़ नहीं होते आज। जो मेरे लाइफ में फुल टर्निंग पॉइंट आया वो उपदान के हिसाब से ही आया है। इसलिए मेरे माता का मेरे ऊपर बहुत बहुत उपकार है जो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। आज मैं अपने आप को बहुत ही पुण्यशाली मानता हूँ कि आज सिर्फ मेरे पिता और दादा इधर विराजमान है ऐसा नहीं, परंतु मेरे प्रदादा जी भी यहाँ विराजमान हैं, कि जो ऐसी वयोवृद्ध उम्र में भी मेरे वरघोड़े में और उसमें हाजिरी देते हैं, और नैनामा में भी मेरी दीक्षा पे उनका सानिध्य मेरे लिए परम सौभाग्य होगा, और उनका मेरे ऊपर बहुत ही उपकार है। और आज उनकी उपस्थिति में मुझे दीक्षा लेने का यह अवसर मिला है, वो भी मेरा परम सौभाग्य है। तथा मेरे प्रदादी जी, उनको भी मैं इस समय भूल नहीं सकता, कि जिन्होंने धर्म के संस्कार हमारे परिवार में डाले। ऐसे तुलसी बहन आज जहाँ कहीं भी हो, मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आपके इस परपोते को दीक्षा के पंथ पर जाने के लिए अच्छे आशीर्वाद देना, और नैनावा में भी आप जहाँ कहीं भी हो वहां से मुझे पर आशीर्वाद बरसाना, और मेरी दीक्षा के हर पल मुझ पर आशीर्वाद बरसाते ही रहना। उसके बाद मेरे दादा दादी, उनका मुझ पर बहुत ही उपकार है, कि जिनका जीवन ही एकदम धर्ममय है, 2 टाइम प्रतिक्रमण, कुछ न कुछ तपस्या चलती ही रहती है, ऐसा धर्ममय जीवन है उनका। मैं आज दादा दादी से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप आपके लाडके पोते को आज ऐसे आशीर्वाद देना कि वो भी उसके तप त्याग में आगे बढ़ सके। आगे मेरे बड़े पापा और बड़ी मम्मी का भी बहुत उपकार है, कि जिन्होंने मुझे हर बार सपोर्ट किया है, और आज मैं यही भावना व्यक्त करता हूँ उनसे कि आज मैं इस पंथ पर जा रहा हूँ तो मेरी यही भावना है कि कल उठकर कभी भी आपका बेटा आपसे कहे कि मुझे भी जाना है तो बस उसे इनकार न करना। यही मेरी बड़े पापा और बड़ी मम्मी से भावना है। फिर मेरे 5 दादा का मेरे ऊपर बहुत 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 उपकार है, कि जिन्होंने मुझे इस पंथ पर जाने की सम्मति दी। उनकी सम्मति के बिना यह हो ही नहीं पाता। उनकी सम्मति वो मेरे लिए बहुत ही बड़ा उपकार है उनका। और आज मैं मेरे पूरे परिवार से यही भावना व्यक्त करता हूँ, परिवार से, कि जिन गुरु भगवंत के पास जाकर मुझे इस चारित्र धर्म की महत्वता समझाई, मुझे संसार की असारता समझ में आई, ऐसे गुरु भगवंत के परिचय में आप आओ। लॉजिकली धर्म क्या है उसको समझो। आपके जो भी धर्म के बारे में डाउट्स हो वो एक बार क्लियर करो, और फिर आपको मन में बसे तो आगे बढ़ो। पर एक बार आपके डाउट्स क्लियर करो, क्वेश्चंस क्लियर करो, और धर्म क्या है वो जानने की एक बार कोशिश करो। अपन अपना लाइफ ऐसे ही जाने दे रहे हैं, पर आज अपन जैन कुल में जन्मे हैं, तो जैनिज्म के बारे में अपन क्या जानते हैं? तो बस वो जैनिज्म को जानने के लिए आप एक बार महात्माओं के समागम में आओ। महात्माओं के पास ऐसे नहीं है कि आप उधर जाओगे तो आपको दीक्षा लेनी ही पड़ेगी।
आप खाली उनके पास समझने जाओ, आपके डाउट्स को क्लियर करने जाओ, यही मेरी भावना है। और मैं मेरे सारे कजिन्स, मेरे सारे भाई बहनों से यह भावना व्यक्त करता हूं कि आपने आपके जीवन के 14, 15 या 16, 17 इयर्स स्कूल के एजुकेशन के पीछे दिए, आपने आपके लाइफ के 16 इयर्स, 17 इयर्स उसके पीछे दिए, पर आपने आपके जैनिज्म को जानने के लिए कितने इयर्स दिए? मैं बोलता हूं कि आप आपके लाइफ का कोई भी डिसीजन लो, वो आपके हाथ में है, पर उससे पहले आपने संसार का एजुकेशन तो लिया 16 इयर्स, 17 इयर्स, तो आपका लाइफ का डिसीजन लेने से पहले आप भी जैनिज्म के बारे में जानने के लिए महाराज साहब के पास सिर्फ 6 मंथ्स जैनिज्म का स्टडी करने हो, उसके बाद डिसीजन आपका है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आप दोनों साइड का देखकर फिर डिसीजन लो। इसीलिए मैं मेरे सारे कजिन से यह कहना चाहता हूं कि 6 मंथ्स, सिर्फ 6 मंथ्स आप कंटिन्यूस महाराज साहब के पास रहने आइए। उधर का भी क्या है, वो दीक्षा क्या चीज है, उसमें क्या आनंद है, वो सब आपको पता चलेगा। मेरी यही भावना है बस कि मेरा परिवार शुद्ध धर्म को जानने में आगे बढ़े, आत्मा के कल्याण के मार्ग में आगे बढ़े, बस यही भावना है। आज आप सब में से किसी को लग रहा होगा कि मुझ पर दया आ रही होगी कि ये सब इतना छोड़ छाड़ कर दुख दर्द को सहन करने जा रहा है, ये करने जा रहा है, वो करने जा रहा है, पर सच बोलो तो मुझे आप पर दया आती है कि इतने साल संसार में रहने के बाद भी, इतने साल संसार के दुख को सहन करने के बाद भी आपको यह संसार दुखमय नहीं लगा। इतने साल संसार में पाप करते हुए भी आपको यह संसार पापमय नहीं लगा, और एक भी दिन संयम जीवन का अनुभव किए बिना आप उसको दुखमय बोलते हो। जिस जीवन का आपने एक भी दिन अनुभव नहीं किया उसको आप दुखमय कैसे बोल सकते हो? जिस जीवन का आप 60 ईयर्स से अनुभव कर रहे हो और आपको पता है उसमें दुख है, उसे आप दुखमय कहिए। तो ऐसे दुखमय संसार से आप भी एक दिन इसकी दुख का, संसार में कितना दुख है, कितने पाप है, इसे जानकर आप भी एक बार इस सच्चे सुख के रास्ते पर आगे बढ़े, यह अभिलाषा है। एक रशियन फिलोसोफर गोर्की अमेरिका गया था, 10 दिन सब घूमा, सब देखा अमेरिका में, फिर जब निकल रहा था तब सब मीडिया वाले ने उसको घेर लिया और उसको पूछा कि अमेरिका के बारे में आपका क्या कहना है। तब वो एकदम उदास हो गए, रोने जैसा हो गए। तो एक जन ने उसको पूछा कि आप क्यों इतने उदास हो गए हो? तब उसने जो जवाब दिया है वो एकदम महत्व का है। उसने ये जवाब दिया कि जिस देश के लोगों को जीने के लिए इतने सुख साधनों की जरूरत है, वो लोग अंदर से कितने दुखी होंगे। ये बात बहुत समझने जैसी है कि जैसे खाली थोड़ी दूर जाना हो फिर भी स्कूटर या गाड़ी का उपयोग वो अपनी अपंगता को जाहिर करता है। जैसे फेस के ऊपर मेकअप के इतने सारे लपेटे वो खुद की बदसूरतता को अनाउंस करता है, ठीक वैसे ही अपनी ये व्हाट्सएप, मोबाइल, थिएटर, होटल, घूमना फिरना, ये सब पीछे की अपनी जो दौड़ है, अपनी जो वो सब चीजों को पाने के लिए अपन जो दौड़ रहे हैं, अपन वो बाहर से जो सुख पाने के लिए दौड़ रहे हैं, वो ही अनाउंस करता है कि आप अंदर से कितने दुखी हो, तभी आपको बाहर का सुख लेने जाना पड़ता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे दूध सफेद होता है तो उसमें कोई व्हाइट कलर डाल के और उसको सफेद करने की जरूरत नहीं होती है ना? ठीक वैसे ही अपने आत्मा में इतना सुख है कि अपने को कहीं बाहर जाके सुख लेने की जरूरत ही नहीं है। अपन इतना बाहर जाके सुख ले रहे हैं ना, वही अनाउंस करता है कि अपन अंदर से बहुत दुखी है। आज अपने गुरु भगवंतों के पास ऐसे कोई भी सुख साधन न होते हुए भी वो परम सुखी है। क्यों? क्योंकि वो बाहर के कोई साधनों से सुख की इच्छा नहीं, बल्कि अंदर से ही, अंदर का जो सुख है वही उसको ही मान रहे हैं, उसका ही अनुभव कर रहे हैं। तो मैं भी चाहूंगा कि आप सब ऐसे सच्चे सुख का अनुभव करने के लिए
संसार की असारता को समझकर मेरे साथ दीक्षा लेने के लिए शामिल हो जाए। मेरे साथ नहीं तो मेरे बाद भी एक जीवन में ऐसा संकल्प रखे कि इस जीवन में पाने जैसा तो श्रमण पना ही है, साधु पना ही है, उसके बिना मुक्ति यानी मोक्ष किसी को नहीं मिल सकता। ऐसा संकल्प मन में रखिए और दीक्षा लेने जैसी है, सिर्फ इतनी भावना भी हृदय में हो और मेन कि किसी को भी दीक्षा लेने के लिए ना न कहे। ये भावना, ये दो भावना अगर आपके अंदर आ गई तो यही एक मुमुक्षु का सच्चा सत्कार और एक सच्चा बहुमान है। मैं आप सबसे विनती करता हूं कि जैसे दीपक भाई ने कहा कि हर एक श्वास तक मेरा वो सत्व बना रहे कि मैं आज परिवार वालों को, मतलब परिवार वालों को इतना दुखी कर कर जिस पंथ पर जा रहा हूं तो उस पंथ वो मेरा कभी निष्फल न हो। तो ऐसे सब आशीर्वाद आपके हमेशा में उस पर बरसते रहे और ऐसे शुभ आशीर्वाद देने के लिए आप मेरी दीक्षा में खास नैनावा नगर में 15 तारीख को पधारे, यह मेरी भावना है। और इन 16 सालों में मैंने मेरे परिवार में किसी का भी मन दुख मेरे कोई भी बर्तन से हुआ हो तो मैं उन सबको मेरी तरफ से खास मिच्छामि दुक्कडम कहना चाहता हूँ। जिन्होंने कुछ भी बोला हो तो मिच्छामि दुक्कडम।